दुनिया का पता नहीं दूसरे नंबर पे मोदी सरकार स्टेडियम बनाया है। अभी देखा आपने T20 का वहाँ मैच हुआ था, क्या उन्होंने स्टेडियम बनाया। यहाँ बताएं क्या बना है, अब देखें यहाँ क्या बना है कुछ यहाँ मुझे बताएं। आपको सहूलत है कि आप यहाँ से रोड नहीं क्रॉस कर सकती, अंडरपास बना रहे हैं, वो उसको ऐसा बनाओ अभी समनाबाद चली जाएं कि आपको जाते हुए 10-15 मिनट लग जाएंगे, उस अंडरपास का कोई फायदा नहीं, रश उसी तरह है। ये बात की कि दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है, खुदा की कसम दुनिया हमें एक कार्टून की नज़र से देख रही है। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट है। इधर क्या हो रहा है, अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब बताएं, नबी को नहीं पता था कि चीन में क्या वहाँ मुसलमान रहते हैं? नहीं, कि तुम्हें इल्म दीन सीखो, इल्म सीखो और उस इल्म का सीखने का ये फायदा हो कि जहाँ से मिले सीखो। अच्छा इल्म जहाँ से मिले सीखो, टेक्नोलॉजी जहाँ से मिले लो, और वो अप्लाई करो अपने पाकिस्तानियों के ऊपर। पाकिस्तानी अवाम 24 करोड़ अवाम की दुआएं लो। वेरी गुड। अल्लाह उसके रसूल का वास्ते 24 करोड़ अवाम की दुआएं लो। इन 24 करोड़ दफा कोई ऐसा बंदा मिला है जिन्होंने इतनी बड़ी मिसाल दी है, मैं बड़ा अप्रिशिएट आपको करती हूँ। वरना मुझे जो भी मिलता है वो कहते हैं काफरों की टेक्नोलॉजी है, काफरों की टेक्नोलॉजी है। तो काफरों के मुल्क में जाके मुसलमान क्यों कमाता है? वहाँ इससे ज्यादा उजरत मिलती है, क्यों जाता है अगर काफरों का मुल्क है? मौला कायनात अली नहीं उनको आप चेक कर लें, उनकी आपको आप स्टडी करें उनको, अगर तो देखेंगे आप देखें हम मुसलमान हैं, हम उनसे आला है, एज ए मुस्लिम हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन आप उनको स्टडी करें, आपको पता चलेगा उसने करप्शन कोई नहीं की, उसकी करप्शन सामने साबित नहीं हुई। कौन आला है ये खुदा को पता है। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ मुस्लिम और काफर में फ़र्क है। चीज़ मैं देता हूँ, देखिए चाइना में पुल बनते हैं, पुल जब बनते हैं पुल प्राइवेट बनते हैं, जैसे ही गाड़ी पुल से गुजरती है उसके नीचे लाखों रुपए का माल बन जाता है। ये पुल बनाए ऐसे रुपए का माल कैसे बन जाता है? जादू है। वो पुल जब पुल बनते हैं ना, वो पुल के नीचे मशीनरी लगती है, वो जैसे मशीनरी लगती है उससे दाब लगती है, वो नीचे माल बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले जो हैं वो सबसे आला हैं। वो जो नबी का उम्मती है, तमाम मज़ाहिब से नबी का उम्मती एज ए मुसलमान आला है। ये हमारा ईमान अफजल है, हमारा दिन अफजल है। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, दयानतदारी के साथ चलें, ठीक है। शोर ना मचाए, प्रोग्राम करने तो शोर ना मचाए, शोर मचाना तो उधर चले जाए। प्लीज यार, ईमानदारी के साथ चलें, कुरान को पढ़ें, विद तर्जुमा पढ़ें, ईमानदारी के साथ चलेंगे। हमारी ये पूरा मुल्क क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। सारे तरक्की कर रहे हैं, सऊदी अरब तरक्की कर रहा है क्या? दुबई ने तरक्की कर रहा है क्या? वो देखिए वहाँ पर उन्होंने अपने, उनको पता है उनका तेल का कारोबार अब नहीं चल रहा, वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी तो यहाँ पर जरा ही हकीकत में आप वाकई जिहाद कर रही हैं। इस तरह अकेली तनहा लड़कियों के मर्दों में खड़ी हैं। अल्लाह तो ही बात आप मेरे दूसरे प्रोग्राम में भी आए थे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आपने पॉइंट आउट किया। जी बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, आप जिहाद कर रही हैं। अगर आपके घर में भी था जापान में, वो कह रहे थे कि यकीन माने वो बता रहा था मुझे कि बाहर गाड़ी खड़ी करके करोड़ों की चले जाए तो चोरी का कोई खतरा नहीं है। एक पैनी 1% भी जो है ना आपकी चोरी नहीं होगी उधर से, ठीक है। हमारे पास अपना जूता ही 2 मिनट के लिए उतार के रख दे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ। आपसे इधर मुहातब हूँ तो मुझे डर लग रहा है। मैं पॉकेट्स भी देख रहा हूँ इधर खड़े होकर, यकीन माने कि कहीं ये ना हो कि इधर खाली हो जाए। इसी खुशी के मैं मतलब कैमरे पे आ रहा हूँ और मेरी पॉकेट खाली हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अयोध्या में रिसेंटली राम मंदिर की इनॉग्रेशन की गई है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोलर रूफटॉप से करोड़ आवाम के घरों पर लगाने का, बनाने का ऑर्डर पास किया। और अब खबर सामने आ रही है कि अयोध्या में सोलर बोट्स चलेंगी, सोलर पावर्ड बोट्स चलाई जाएंगी। अयोध्या को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, टूरिज्म के सेक्टर को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। हर तरह से अयोध्या को दुनिया के सामने सबसे ज़्यादा डेवलप बनाया जाएगा ताकि अयोध्या से रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जा सके। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, डेवलपमेंट पर ही कंपैरिजन करवाते हैं। सोलर बोट्स जो वहाँ पर चलने वाली है उनकी वीडियो अवाम को भी दिखाते हैं, मैं स्क्रीन पर भी चला देती हूँ, कंपैरिजन करवाते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वो तरक्की करते जा रहे हैं। यहाँ हर दूसरा आदमी तो बेईमान है। हर आदमी कहता है मैं अपनी जेब भर लूँ, मैं अपना घर ले जाऊँ। अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो फिर हम तो कामयाब होंगे। उन्होंने ये अपना ली हैं चीज़ें।
अल्लाह पे यकीन रखने के साथ साथ अल्लाह कहता है कि मेहनत भी कर। बिल्कुल कहता है मेहनत कर। सुबह से निकलते हैं, चिंद परिंद अब देखें जा रहे हैं अपने घरों को, वो किसके उस पे निकलते हैं? अल्लाह के उस पे, हाथ पे कि जी हम जाएंगे खाएंगे। ढूंढते भी तो है ना रोजी, है ना, हमें तो अल्लाह ने हाथ पाँव, यकीन रखे साथ मेहनत भी। हमें तो हाथ पाँव आंखें हर चीज़ अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसने दी कि तुम इस तरीके से कमाओ खाओ और फिर तुम परेशान नहीं होगे। और भारत में क्या फर्क है? वहाँ सोलर बोट्स चल रही है सर, यहाँ पर सोलर का कोई अता पता ही नहीं है। यहाँ तो सोलर का पता ही कोई नहीं है। यहाँ भी अगर सोलर चलने लगे, यहाँ कैसे चलेंगी मुझे बताएं? अगर सोलर चल जाएंगी तो ये वापडा वाले प्रॉब्लम होगी इन्हें कि जी ये तो सारे पाकिस्तानी सोलर पे जा रहे हैं। वो गवर्नमेंट हमारी चाहती नहीं कि सोलर चले। सोलर चलेगा तो देखें ना, घर घर बिजली फ्री हो जाएगी। ये बिल्स ये वो मुझे बताएं क्या सहूलत है? गैस नहीं आ रहा, आपके पास आता है घर? सिलेंडर भरवाते हैं सर, वो टू डेंजरस, वो डेंजरस है। और सिलेंडर कब फट जाए पता नहीं। हाँ जी, उसको भी महंगा कर दिया है। अगर आप सिलेंडर की तरफ जाती हैं, देखें ये पेट ने तो खाना है ना, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे? 2 रोटी रह गई है, वो भी छीन रहे हैं हम, वो भी वो कहते हैं हम छीन लें। थोड़ा सा सर इधर हो जाए थोड़ा। वो कहते हैं हम छीन लें रोटी। अब मुझे बताएं तो फिर वो क्या कैसे चलेगा? लास्ट टाइम मैंने देखा था उनकी कोई पता नहीं दरिया है, उसके ऊपर भी वो सोलर लगा रहे हैं। और मुझे नहीं पता क्या गंगा यमुना कोई ऐसे दरिया बह रहा था, मुझे नाम नहीं याद, तो मैंने देखा था उस पर उनका वर्क हो रहा था। और फिर उसके बाद वो उसको वो सारी सफाई वगैरह कर रहे थे कि उसको और बेहतर कर रहे थे। वो चेक कर रहे थे कि ये लग के कामयाब होगा, वो हो गया होगा। ये मैं काफ़ी पुरानी बात आपको कर रहा हूँ। यहाँ भी ये सिस्टम होना चाहिए। मुझे बताएं ना, यहाँ तो आपस में नहीं लड़ाई खत्म हो रही सियासतदानों की। वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, ये उससे कह रहा है, वो इमरान खान को कह रहा है। ये वो अंकल बहुत अच्छी बात करके गए कि मुझे हमारा जो मुल्क है ना, इसमें नाफिज हो जाएगा निज़ाम मुस्तफ़ा, फिर ये चलेगा और ये होना। अब होना ये तो मुझे नहीं मालूम, ये होगा तो देखिए आज हो जाए, हम सब सही हो जाएं, बैठ के बात। क्या कह रहे हैं? मुल्क का निज़ाम 1 मिनट में सही हो सकता है। से- सारे सियासतदान हलफ दें कुरान के ऊपर, हम कमीशन नहीं लेंगे। ये सब लोग कस्में ही खा के आते हैं, सब लोग कस्में ही खा के आते हैं। क्या हो गया है? अच्छा देखिए, जब ये कमीशनें लेते हैं, गलतियाँ हम करते हैं, बीच में हम होली, देखें हम गलतियाँ हम करते हैं, बीच में हम होली बुक्स को ले आते हैं, होली प्लेसेस को ले आते हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। अपने ज़मीर को देखें। अभी ये मतलब जिक्र क्या है, जब तक हम भी, आपकी बात दुरुस्त है, हम भी अगर नेक बंदों को आगे लेकर आएंगे, ईमानदार बंदों को लेकर आएंगे। सर बेसिकली मेरा सवाल ये था कि भारत के अंदर सोलर बोट्स चल रही हैं। उनकी एक होली सिटी है अयोध्या, वहाँ पर उन्होंने सोलर बोट्स चलानी है। अभी हमने क्या तरक्की की है उनमें और हमें क्या फ़र्क है? हमें ये फ़र्क है ना, हम सारा पैसा बाहर भेज रहे हैं। हम सब यही जो हमारे पास जो पैसा होता है, हमारे सियासतदानों के पास, इनके दुबई, पाकिस्तानी पैसा सारा बाहर भेज रहे हैं। दुबई में इनके क्या आप क्या बोल रहे हैं? पैसा हम कैसे बाहर भेज रहे हैं? बाहर के मुल्कों से चीजें खरीद कर, ये क्या मसला है? मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी हमारा पैसा है ना, जितना भी हमारा पैसा है वो पाकिस्तान में लगे। जितने हमारे लीडर साहबान हैं, जैसे हम 2 मरले के घर में रहते हैं, ये भी 2 मरले के घर में रहे। कानून ये होना चाहिए सबके लिए। पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? वो इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड में देखें, उनका वजीर आजम 2 कमरे हैं उसके पास, और हमारे वजीर आजम के पास महलात हैं। और हम भी इलेक्शन के बाद हम मुलाकात भी नहीं कर सकते। 10 फरवरी को जब वजीर आजम आ जाएगा 15, हम उनसे किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। ना MNA ना MPA, किसी से मुलाकात नहीं हो सकती। इलेक्शन तक नहीं कर सकते। वो लोग कर सकते हैं। कोई नहीं सुनता। 4.5 होती है, पास जा ही नहीं सकते आपको। 5 साल के बाद इनके साथ मुलाकात होगी। ये 8 फरवरी तक, 6 फरवरी तक मुलाकात है, उसके बाद खत्म। और अब ये क्या करें? बिजली आती है? बिजली आती है? बिजली कोई नहीं, बिजली के बिल बढ़ चुके हुए हैं, गैस के बिल बढ़ चुके हुए हैं। बिजली आती है सर? मुझे तो पता नहीं लगता, मैं कब काम कर रही होती हूँ, ऊपर से बिजली चली जाती है, पता ही नहीं लगता। आज सुबह हर वीक वेडनेसडे को हमारी सुबह 9 बजे लाइट नहीं थी, 2 बज गए थे, हम वेट कर रहे थे लाइट आए तो कोई काम करे। अभी तो सर्दी है, गर्मी हो तो गर्मी में क्या हाल होगा। हालात ऐसे हो गए हैं कि आदमी जो है कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। खाना पूरा करेगा कि चीज़ें लेगा। आप कुछ बाजी आप ही देखें, हम जो है ना, बिजली के बगैर, बिजली आप यकीन करें या ना करें, मैं लाहौर के इस हल्के की बात कर रहा हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के की बात कर रहा हूँ। इस हल्के में आप जिसको मर्जी लें, चेक करके देख लें, बिजली क्या जा नहीं रही।
कैसे बिजली का बिल दें। और चलिए जा रही है, मैं वही तो आपको बता रही हूँ, पता नहीं लगता कब चली जाती है। यकीन करें आप, सुबह 8 सवा 8 की गई हुई लाइट वो 4-5 बजे आती है। हाँ जी, इसका हल ये है ना कि ये हमारे MNA MPA ये कौमी असम्बली में क्या करते हैं, वहाँ तो स्टेट ड्रामे खेलते हैं। और भारत में फर्क क्या है? हमें उनमें ये वो कौम परस्त हैं, वो अपनी कौम परस्त हैं, अपनी कौम के लिए कुछ करके जाते हैं। करते हैं। बिल्कुल करते हैं वो। मैंने कहा तो है आपको कि अभी दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि उन्होंने हमारी चीज़ें अपना ली हैं, हमने उनकी अपना ली हैं। हम गैर मुस्लिमों वाले काम कर रहे हैं, वो मुसलमानों वाले कर रहे हैं, इसलिए परेशान हैं हम। देखें उनके नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल देख लें, इन हमारे लीडरों के प्रोटोकॉल देख लें, जितना उनके प्रोटोकॉल पे खर्चे हैं ना वही हमारे बिलों का बिल दे दें तो मुल्क सही हो जाता है। उनके प्रोटोकॉल, उनकी गाड़ियाँ गिने कितनी हैं, उनके गनमैन गिने, उनके उतने कितने उनके अखराजात हैं, वो आधे हमें दे दें, हमारे बिल अदा हो जाए। मैं ना रिसेंटली ये पढ़ी थी कि जितनी सैलरी है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, सिर्फ उतनी है। उनका जो खर्चा है ना मेडिकल का, वो भी अपनी जेब में से ही है। आपने एक चीज़ देखी है, उसने अपने मुल्क पे लगाया है वो बाबा जी की बात के कौम परस्त हैं। उन्होंने दुनिया का पता नहीं दूसरे नंबर पे मोदी सरकार स्टेडियम बनाया। अभी देखा आपने T20 का वहाँ मैच हुआ था, क्या उन्होंने स्टेडियम बनाया। यहाँ बताएं क्या बना है, अब देखें यहाँ क्या बना है कुछ यहाँ मुझे बताएं। आपको सहूलत है कि आप यहाँ से रोड नहीं क्रॉस कर सकती, अंडरपास बना रहे हैं, वो उसको ऐसा बनाओ अभी समनाबाद चली जाएं कि आपको जाते हुए 10-15 मिनट लग जाएंगे, उस अंडरपास का कोई फायदा नहीं, रश उसी तरह है। तो क्या कौम के लिए कर रहे हैं, कौम को भी करना है और हमारी हुकूमत को भी करना है। इनसे एक तजवीज़ मैं देता हूँ। देखें चाइना में पुल बनते हैं, पुल जब बनते हैं, पुल प्राइवेट बनते हैं, जैसे ही गाड़ी पुल से गुजरती है उसके नीचे लाखों रुपए का माल बन जाता है। ये पुल बनाए ऐसे रुपए का माल कैसे बन जाता है? जादू है। टूल प्लाजा के हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। टूल प्लाजा। हाँ, पुल जब पुल बनते हैं ना, वो पुल के नीचे मशीनरी लगती है, वो जैसे मशीनरी लगती है उससे दाब लगती है, वो नीचे माल बनता है। वो 2 साल का पहले ही सोचा हुआ उन्होंने, हम तो सोचते ही नहीं। वो देखे ना, वो अब ये जो गर्मी है, अब गर्मी आएंगी, इन्होंने क्या तैयारी की है? इन्होंने सिर्फ ये तैयारी की है कि हमजा को हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। बताए चले, पड़ोसी मुल्क से ही सीख ले, कितना आगे निकल गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल बना लिए और पाकिस्तान का मुस्तकबिल खत्म हो गया वहां का। 24 उन्होंने तो गाड़ी तक बना अभी दी। मैं कहती हूँ ना, क्या गाड़ी बना दी है? इंडिया ने गाड़ी तक बनाई हुई है, हर चीज बनाते हैं हम उनकी। हाँ अपनी अपनी और उनकी हर चीज का सुई भी आज भी चाइना से आ रही है, एक छोटी सी सुई। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। देखिए आप हम ये बताएं। कहते हैं, हम उनसे ये कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं जरूर, हम उससे कोई इतराज नहीं है। पाकिस्तान बच्चों का बनाएं, हमारे बच्चों का 24 करोड़ अवाम की मैं दुआएं हैं। एक चीज जब भी बोलती हूँ ना अपनी आवाम को कि यार नेबरिंग कंट्री से कुछ तो सीख लो, वो कहते हैं वो तो काफिर है। भाई क्या मसला है, ये काफिर, ये सारा कुछ निकालो, तरक्की पे फोकस करो। अल्लाह आपको खुश है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब बताएं, नबी को नहीं पता था कि चीन में क्या वहां मुसलमान रहते हैं? नहीं, कि तुम्हें इल्म दीन सीखो, इल्म सीखो और उस इल्म का सीखने का ये फायदा हो कि चीज जहाँ से मिले सीखो। अच्छा इल्म जहाँ से मिले सीखो, टेक्नोलॉजी जहाँ से मिले लो, और वो अप्लाई करो अपने पाकिस्तानियों के ऊपर। पाकिस्तानी अवाम 24 करोड़ अवाम की दुआएं लो। वेरी गुड। अल्लाह उसके रसूल का वास्ते 24 करोड़ अवाम की दुआएं लो। इन 24 करोड़ पहली दफा कोई ऐसा बंदा मिला है जिन्होंने इतनी बड़ी मिसाल दी है। मैं बड़ा अप्रिशिएट आपको करती हूँ, वरना मुझे जो भी मिलता है वो कहते हैं काफरों की टेक्नोलॉजी है, काफरों की। काफरों की टेक्नोलॉजी है, तो काफरों के मुल्क में जाके मुसलमान क्यों कमाता है? वहाँ इससे ज्यादा उजरत मिलती है, क्यों जाता है अगर काफरों का मुल्क है? कहती हैं मौला कायनात अलील मुर्तजा शेर खुदा का फरमान है, इल्म मुसलमानों की विरासत है। इल्म तो सीखते नहीं है। अंग्रेजी स्कूलों में क्या इल्म सिखाया जाता है? रिश्वत कैसे लेनी, रिश्वत कैसे देनी, माँ बाप का अदब नहीं करना, कोई काम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। हमारी जितनी फैक्ट्री हैं, शराब साइकिल देख लें, शाहदरे वाली बंद हो गई, वहाँ साइकिलें बंद थी वो बंद कर दी। अब ये पूरा जोर लगा रही है, पुलिस साथ मिली हुई है कि जहाँ फैक्ट्री है उसको बंद करो, रोड बनाओ, बस खत्म कहानी। ये लोगों के सर पे मारेंगे जब मईशत का कोई जरिया ही नहीं है, रोड्स पे क्या खाली चलेंगे? रोजगार बनाए, रोजगार बनाए। इसी बात पे कहता हूँ है ये कामयाब हो। इसी दुआ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ अल्लाह आपको उम्राज कराया। आपने कितनी अच्छी बात की है। बात यह कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ताजरों के लिए? पुलिस है वो भी ताजरों के खिलाफ, हुकूमत है वो भी ताजरों के खिलाफ, पीछे रह के गया।
एक ही बात रहती है, अल्लाह और रसूल का वास्ता आपको देती हैं, 24 अवाम को भी अपनी औलाद समझो, 24 करोड़ अवाम को भी अपनी औलाद समझो, इनकी दुआएं लोगे, देखो तुम्हें दुनिया में जन्नत मिलेगी। आप बताएं कि आप जो अब आई हुई हैं इस वक्त सारे बाजार में हर रंग का आदमी आता है जाता है, कमाई किस लिए आई हुई हैं? अपनी पेट की खातिर आई हुई हैं? अगर काम आप करने आई हूँ, मैं मेहनत करने आई हूँ। हालांकि यहाँ की आवाम बड़ी गंदी है, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन के घर से बाहर निकल रही है। हकीकत में आप वाकई जिहाद कर रही हैं। जिहाद इस कर- तरह अकेली तनहा लड़कियों के मर्दों में खड़ी हैं। अल्लाह को ही बात आप मेरे दूसरे प्रोग्राम में भी आए थे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आपने पॉइंट आउट किया। जी बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, आप जहाद कर रही हैं। अगर आपके घर में भी खुले पैसे हो, सब कुछ हो, तो आप थोड़ी निकलेंगी रोड पे। आप के घर वाले कहेंगे नहीं बेटा हम कमाएंगे, आप बैठे। आपको पढ़ाया लिखाया इसीलिए उन्होंने कि आप जाके करें काम, फिर जब नहीं होगा कुछ तो पढ़ाया लिखाया इसलिए है ताकि मैं किसी पर डिपेंडेंट ना रहूं। इसीलिए ना कि आप जाएं और जाके कुछ काम करें, आप अपनी जो स्टडी है उसको आगे फैलाएं। तो अभी क्या करें हम, कैसे अपने मुल्क में भी डेवलपमेंट लाए? सर ने बड़ी जबरदस्त बात करके गए हैं, मेरा ख्याल है चले गए हैं शायद। डेवलपमेंट मैं बता तो रहा हूँ, ईमानदारी लें, डेवलपमेंट भी आ जाएगी। जब देखें अंदर से ठीक नहीं ना होंगे कुछ भी नहीं होगा। हाँ क्या बहस चल रही है सर, आप बात करना चाहेंगे? आगे आ जाए। बस मुझे इजाजत है मैडम। हाँ जी ठीक है। ये कब चलेगा? अच्छा सर, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में कितनी डेवलपमेंट है। मैं आपको बताती हूँ, खबर सामने आ रही है कि हमारे नेबरिंग कंट्री भारत के अंदर सोलर कश्तियाँ चलने वाली हैं, सोलर बोट्स चलने वाली हैं। उनमें और हम में कितना फर्क है? फर्क तो हमें काफ़ी है। डेवलपमेंट तब होगी जब हमारे माइंडली तौर पे हमारी डेवलपमेंट होगी। अगर हमारे माइंड इस चीज़ को सोचेंगे ही नहीं, हम ये पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। एक बंदा सीधा चलता है, एक बंदा राइट वे पे चलता है, जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। बात ये है कि कोई भी चलता है, दूसरा उसको रास्ते में कांटे बनने के लिए तैयार है, ठीक है, उसको रोकने के लिए तैयार है। हम गैदरिंग में सभी इकट्ठे होकर एक पॉजिटिव वे के साथ चलें और एक इत्तेहाद करें, यकजहती के साथ, एक यूनिट के साथ चलें, तो देन हम पॉजिटिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक चीज कहना चाहूंगी, पॉजिटिव सोचना आपने बिल्कुल सही बोला है कि नीयत पहले करो ना अच्छे काम की, लेकिन वो नीयत करके उसको हासिल भी तो करना है ना, अपने हाथ पांव भी तो हिलाने हैं ना। देखिए मैं अब रात को सोच लूं कि मैंने यहाँ पर आकर प्रोग्राम करना है, अच्छा प्रोग्राम करना है, मैंने सोच लिया, मैं आई नहीं हूँ, प्रोग्राम कर ही नहीं रही, तो वो कैसे होगा? देखें वो तो ज़रूरी है ना, उस जो भी आप करते हैं प्रैक्टिकल तो होना ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, हम सोच रहे हैं ठीक है, उसके साथ प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। हम सबको चाहिए, ये यंग जनरेशन खास तौर पे हमें ये चाहिए कि हम इस बात को सोचने, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीतियों के ऊपर है। नीयत हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके बाद उसका एप्लीमेंट होना चाहिए। जब एप्लीमेंट होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी है। अच्छा, उनमें क्या फर्क है कि सोलर बोट्स चलने लगी है? ये फर्क तो है ना, देखें उधर जो पैसा आता है ना, जो भी हुकूमत के पास पैसा आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, वो आगे अप्लाई होता है, ठीक है, उसका एप्लीमेंट कुछ ना कुछ नजर आता है। हमारे पास भी आता है, इसी तरह हमें भी फंड मिलते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी देती है। लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं, जैसे मैं अंकल जी से बात कर रहा था पहले, कि जो आगे नहीं आने देते, ठीक है, उधर ही रुक जाते हैं। हम देखें डेवलपमेंट नहीं हुई जी, ये नहीं हुआ, वो हम वोट दे देते हैं, इस खुशी से वोट देते हैं कि ये बंदा हमारे लिए कुछ ना कुछ रोशनी का चिराग लेकर आएगा। लेकिन ये होता है कि वोट देने के बाद क्या होता है कि हम देखते रहते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, न्यू आ जाते हैं, वो कहते हैं जी खजाने खाली थे, आप नए सिरे से शुरू करो इनको भरना। ये सर्कुलेशन जो है पैसों की हम में से ही गुजर रही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बिजली की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बिजली की सूरत हाल आपके सामने है, आप भी इसी हिस्सा हैं। अच्छा, सोलर पैनल्स यहाँ पर मैंने काफी घरों पर लगे हुए देखे हैं, लेकिन क्या हमारी ऑफिशियल लेवल पर ये प्रमोट किया गया कि हमें सोलर पैनल्स को प्रमोट करना है, सोलर प्लेट्स को प्रमोट करना है, सोलर रेवोल्यूशन लाना है पाकिस्तान के अंदर? जी बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ये मैंने देखा है, मालदार तबके के लिए है, गरीब के लिए नहीं है। ये ऐसा नहीं है, सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू, मैं आपकी बात को मानता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी, ये मालदार की जहाँ तक बात उन्होंने की बिल्कुल ठीक ही है उन्होंने बात। 1.5 लाख का सोलर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं ऐसा करते हैं? नहीं, वो उनको आप चेक कर लें, उनकी आपको आप स्टडी करें उनको, अगर तो देखेंगे, आप देखें हम मुसलमान हैं, हम उनसे आला है, एज ए मुस्लिम हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन आप उनको स्टडी करें, आपको पता चलेगा उसने करप्शन कोई नहीं की, उसकी करप्शन सामने साबित नहीं हुई है। इंसान कौन आला है ये खुदा को पता है। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, मुस्लिम और काफर में फर्क है,
अगर वो मुस्लिम होता तो वो भी आला होता, हम भी उसे कहते, बहुत बड़ा फर्क है। अल्लाह को पता है कि मुस्लिम आला है या काफिर आला है। अल्लाह ने हरकतों से जज करना है। मैं बताता हूँ, मैं बताता अल्लाह हूँ, ने हरकतों से जज करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले जो हैं वो सबसे आला हैं। वो जो नबी का उम्मती है तमाम मज़ाहिब से नबी का उम्मती एज ए मुसलमान आला है। ये हमारा ईमान है, अफजल है। हमारा दिन अफजल है। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, दयानतदारी के साथ चलें, ठीक है। कहीं शोर ना मचाए, प्रोग्राम कटे तो शोर ना मचाए, शोर मचाना तो उधर चले जाए। प्लीज प्लीज यार, ईमानदारी के साथ चलें, कुरान को पढ़े, विद तर्जुमा पढ़े, ईमानदारी के साथ चलेंगे। हमारी ये पूरा मुल्क क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। भाई सारे तरक्की कर रहे हैं, सऊदी अरब तरक्की कर रहा है क्या? कर रहा है, दुबई ने तरक्की कर रहा है क्या? कर रहा है, हम कोई अनोखे मुसलमान है वो देखिए वहाँ पर उन्होंने अपने, उनको पता है उनका तेल का कारोबार अब नहीं चलना, वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे तो यहाँ पर जरा ही मुल्क है, 4 मौसम है, पहाड़ है, दरिया है, क्या नहीं है हमारे ये पास? सोने की- हम हड हराम है ये बोले। ये सोने की चिड़िया है बेशक, लेकिन ये जो सोना है ना ये बाहर जा रहा है, इधर कुछ नहीं मिल रहा, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने उस चीज को नहीं अपनाया जो हमें दीन ने सिखाया है, हमने नहीं अपनाया। अगर खुदा की कसम अपनाते हैं तो हमें कभी कोई तरक्की से रोक ही नहीं सकता। भारत आगे कैसे बढ़ गया है? भारत आगे बढ़ गया, मोदी को देखें, ठीक है, वो कैसे सोलर के सिस्टम आ गया, वहाँ पे कैसे वो तरक्की हो रही है। मैंने भी आपसे ये कहा है, अवाम के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद करप्शन नहीं कर रहा, उसने अपनी सैलरी फिक्स की हुई है, वो आगे नहीं जा रहा, उसे आगे ना कोई उसका डिवाइंड आउट कर रहा है कि इसने बजट नहीं है, मतलब अगर उनका मेडिकल का भी है ना तो वो मेडिकल का बजट भी उनके अपने पैसों में से ही जाता है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं लेते। बिल्कुल भी नहीं लेते, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह अगर हम भी इस तरह करें तो ईमानदारी। ईमानदारी करें, ईमानदारी को अपनाएं और हम इस रास्ते पे चलें जो हमें बताया गया है, तो अल्लाह के हुक्म से हम भी कामयाब होंगे। हम सब मिल के ये चलना पड़ेगा, एक बंदे के चलने से नहीं होता, लेकिन कदम एक को बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया इस वक्त हमें किस नजर से देख रही है? कोई बाहर का एम्बेसडर यहाँ पर आ जाए, कोई मीटिंग चल रही, अगर आपने रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी इमरान खान की, ऑनलाइन वो मीटिंग थी, बीच में लाइट चली गई थी, अब बताए हमारा क्या इमेज जाएगा वर्ल्ड आपने ये बात की कि दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है, खुदा की कसम दुनिया हमें एक कार्टून की नज़र से देख रही है। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम इंटरटेनमेंट है। इधर जो क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, अवाम नीचे उनके पीछे भाग भाग के मर रही है, अपने काम छोड़ के, कारोबार छोड़ के अवाम उनके पीछे एक किनारे पे चली जाती है, वहाँ जाके वो उनके साथ वो हाल होता है, मायूसी के साथ वो वापस आ जाती है अवाम, और देखती थी अब कौन बनेगा अगले। वो 5 साल के लिए मुंतहिब हम करते हैं तो 5 साल फिर हम वही कार्टून की नज़र से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को किसी की अवाम की समझ आ रही है किसी को। अवाम की बात करेंगे तो अवाम आज खुद देख ले। ये जो आपने लाइन बोली ना, इसको तरक्की के साथ कंपैरिजन करें कि वो क्या देखते हैं जब कोई पाकिस्तान में कोई एम्बेसडर आता है, कैसा एक्सपीरियंस उसका होता है, वो क्या तासुर लेकर जाता है, क्या वो ये कह सकता है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट है? आप इधर खड़े हैं, इस चौक में खड़े हैं, आप यहाँ गौर से देखें, आपको अमीर बंदा भी नजर आएगा, गरीब बंदा भी नजर आएगा। करोड़ों की जो गाड़ी, एक एक गाड़ी करोड़ों की है, वो भी नजर आएगी। तो वो साइकिल पे, अभी थोड़ी देर पहले बाबा जी थे, वो साइकिल पे गए हैं, वो भी नजर आएगी। खुदा, मैं कहता हूँ कि किसी करोड़ों की गाड़ी से किसी बंदे को निकाल के इधर खड़ा कर लें, और बाबा जी को जो स्पीच उन्होंने किया वो उनको भी खड़ा कर लें, आपको ऑटोमेटिकली फर्क नजर आ जाएगा कि देखने में तो ये बहुत अमीर लगते हैं और बहुत मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए, पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी मैं तरक्की वो वाली बात कर रही हूँ टेक्नोलॉजी में, तालीम में,